का दिन अक्षय तृतीया कहकर मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत लोगों ने पूछा कि माँ अक्षय तृतीया का ये ऐसा क्यों है, हमने कौन सी गलती की। महाराष्ट्र में यहाँ बड़ी समृद्धि आ गई और साकर कारखाने बन गए, उसमें बहुत सारे तैयार होने लगे। फिर उसके बाद शराब बनाना शुरू कर दिया। मैंने विचार किया कि ये शराब बना करके हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन परमात्मा के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं। और अब इस कलयुग में जब से कृतयुग शुरू हो गया है, तो अब ये चीजें ज्यादा दिन चलने नहीं वाली। उन्होंने शराब उसमें राजकारण लिया है और जिनके पास काफी गन्ने का उत्पादन हुआ, उनके दिमाग खराब। वो कहने लगे हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज है, गन्ना ही सब कुछ है। उनके भगवान गन्ना, गन्ने की पूजा करो। लेकिन अब जब गन्ने की मार पड़ी है, तब फिर अक्षय तृतीया के दिन कहते कि माँ बरसात होनी चाहिए, तो फिर से आप गन्ने की मार खाने की इंतजाम में रहेंगे। ये चित्त नहीं आएगा कि कोई ऐसा विचार करें या कोई ऐसा प्रबंध बनाए कि जिससे कोई अक्षय चीज को प्राप्त कर। बहुत से और तरह के लोग मांगे करते हैं, सब में एक मजाक भी है, एक नाटक का है कि अपनी जो कमजोरियां हैं, अपने अंदर जो छिपी हुई बात, आपसे पद नहीं मांगा था, आपने उसकी शुद्धता में नहीं, आप शुद्धता में मांगने का जरा आपने शुद्धता में बरसात को मांगे, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहरबानी की, तो उस बरसात को सोचना चाहिए कि आशीर्वाद परमात्मा का है। और क्या हम उस आशीर्वाद के लायक हैं? हम जो ये धरती से ये उगा रहे हैं, ये क्या हम सिर्फ अपने स्वार्थ और हर तरह की चोरी या हर तरह की ओछी बातें करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस आशीर्वाद को हम परमात्मा के गौरव में इस्तेमाल कर रहे हैं? परमात्मा के गौरव के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दे दिया, हम उनके गौरव के लिए क्या करें? जो विचार मन में बैठता है, सच्ची शुद्धता होती है। तुम्हें पत्नी मिल गई बहुत सुंदर, क्या हमने एक निष्ठता बताई है? क्या हमने सब बुरी संगति छोड़कर सब अच्छी संगति ले ली? जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो हमने उसे क्या दिया ये सोचा। पुष्पम फलम तोयम, जो भी देखिए वो परमात्मा मान्य कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तुमने पुष्प दे दिए, फल दे दिए, सब मान लिया, लेकिन पुष्पम फलम तोयम से तो परमात्मा संतुष्ट हो गए। और अब अक्षय तृतीया के दिन जो भी मांगेंगे वो हमें मिल ही जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अक्षय समय के लिए। ये सब प्रलोभन जीवन, आप जो जो प्रलोभन को मांगते हैं वो पूर्ण होते जाए। खासकर सहयोगियों के लिए तो बहुत ही बड़े प्रलोभन बने, हर तरह के प्रलोभन। पैसा मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत बढ़ेगी, उम्र छोटी लगेगी, सुंदर लगोगे, विवाह हो जाएंगे, सब तरह का आराम हो जाएगा, तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, सब चीज हो जाएगी। लेकिन अक्षय पद नहीं, अक्षय पद कोई प्रलोभन नहीं है। मांगा था ध्रुव ने परमात्मा से कहा कि मुझे तुम सिर्फ अक्षय पद दो, मुझे और कुछ नहीं।
पाया अभी तक आकाश में चमक रहे। बहुत बार मुझे लंदन में उनके दर्शन होते हैं। प्रहलाद ने उनसे अक्षय पद मांगा था, उनका कोई नाश नहीं कर पाया। वो हर तरह से जलाया गया, भट्टी में डाला गया, ऊपर से फेंका गया, किसी तरह से उनका नाश नहीं हो सकता। और उसके बाद जब विष्णु जी नरसिंह का अवतार लेकर संसार में आए और हिरण्यकश्यप का नाश हो गया और उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अक्षय पद चाहिए। अक्षय पद पाने पर ही सब चीजें अक्षय हो जाती, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है, सारा चरित्र बदल जाता है और सब समझदारी में फर्क आ जाता है। विशेषकर अपने भारत में अक्षय पद का मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ विदेश में लोगों ने सब कुछ पा लिया, देख लिया, समझ लिया और अब कुछ मांगने का नहीं, ऐसी हालत आ गई। ये दुनियाई चीजें में कुछ रखा नहीं है, फालतू की चीज है, इसको क्या मांगना करना, हो गए सब, पाप भी कर लिए, पुण्य भी कर लिए, सब दुनिया भर की तीर्थ यात्रा कर दी, खत्म काम। पर परमात्मा नहीं मिले, अक्षय पद नहीं मिला। तो आश्चर्य की बात है कि भारत के सहयोगियों से जो प्रदेश के सहयोगी हैं उनमें ज्यादा गहनता है। उनको सहयोग के सिवा और कोई चीज नहीं, अक्षय पद के सिवा उनको कुछ नहीं। जब मैं उनसे कहूँ कि आप सब समुद्र में डूबिए तो सब डूब जाए, और मैं कहता हूँ कि इस पहाड़ पे चढ़ जाओ तो पहाड़ पे चढ़ जाओ, कुछ उनको और दुनिया में कोई चीज से वास्ता नहीं। और जब वो लोग यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में, जब इनकी शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो देखते हैं कि यहाँ के सहयोगी से मतलब से ही सहयोगी आते। किसी को कुछ, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी बीमारी ठीक करो, किसी को वो ठीक करो, कोई भी आनंद में नहीं। बहुत कम लोग हैं, नहीं है सर। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस धरती में जहाँ से इतने वाइब्रेशन बहते हैं, यहाँ हर वातावरण में राम और कृष्ण की गूंज है। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े अवतरण हो गए, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां संसार में आई, एक से एक इतिहास में और पुराण में और कहाँ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हुई। वहाँ इस तरह की अधूरे दिल की बातें सहयोगी में क्यों? ये तो विश्वास ही नहीं होता। वो तो हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये परमात्मा के ही सब स्वरूप लोग हैं, और जब धीरे धीरे परमात्मा को देखने जाते हैं तो लगता है यहाँ तो आत्मा भी नहीं है, कुछ न कुछ स्वार्थी है। परमात्मा की जगह स्वार्थी दिखाई देता है और बड़ा उन्हें आश्चर्य होता है। अरे वो कहते हैं ये तो इस सब अमृत के सागर में रह करके ये मांग क्या रहे हैं? 3 सहयोगियों के 5 सुनने से हम बहुत बड़े उठे अक्षय पद। इस तरह के माहौल में आज हम अक्षय तृतीया का बड़ा भारी मुहूर्त मान रहे हैं, मना रहे हैं, समझ रहे हैं। सहयोगी के नाते आपको अक्षय पद ही मांगना चाहिए। ऐसा अक्षय पद जहां से आप लगे। जो आदमी हर समय 5 कदम चलता है और 10 कदम गिरता है, वो कब ऊपर पहुंचेगा? ऐसे मैं पहले गणित वगैरह में देखा करती थी कि भाई ये कैसे होगा। मैंने कहा पहुंचेगा क्या, वो तो दूसरी तरफ चल रहा है। इससे अच्छा है वो मुंह मोड़ के चले तो शायद पहुंच जाए।
ऐसा आदमी तो कभी पहुंच ही नहीं सकता कि वो भाई इतना ऊंचा चढ़ा और फिर इतना गिर गया, फिर इतना ऊंचा चढ़ा फिर गिर गया। तो मैंने कहा काहे को चढ़ता है? जब उसकी गिरने की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो सबको छुट्टी करे और अपने घर पे बैठा रहे। ये उसको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। और छोटी छोटी चीजों में भी हम देखते हैं कि उसका अहम, हिंदुस्तानी अहम अपना जोर दिखाता है छोटी छोटी बात। और मैं देखते रहती हूँ कि अब इनको क्या कहा जाए और किस तरह से समझाया जाए कि इस अहम महाराज को जरा रखे और आप थोड़े से सहयोगी हो जाइए। अब वो इस तरह से दिखाता है, ये तो जैसे ये कि हम मराठी हैं या हम हिंदुस्तानी, माने सिर्फ हिंदी बोलने वाले हिंदुस्तानी, बाकी तो सब बेकार। और या तो हम पंजाबी हैं, और शुरू हुआ इसी तरह से एक के बाद एक। फिर ये कि हम पुणे के रहने वाले, फिर पुणे में हम इस गली में रहते हैं, फिर उस गली में किसी एक खो में रहते हैं। सहयोग की धारा ऐसी बह रही कि अब सबसे निकल के आप इसमें बह जाए। एक बूंद को सागर होना है, और नहीं तो क्यों आप सहयोग में आते हैं और परेशान होते हैं। आज के दिन हमें यही मांगना है कि हमें माँ अक्षय पद, बाकी सब इंतजाम हम कर देंगे। आपको बरसात चाहिए, बरसात हो जाएगी। आज ठंडी हवा चाहिए, ठंडी हवा बह रही है। टेम्परेचर उतारना है, उतर सकता है, बढ़ाना है, बढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आपके अंदर ये नितांत अंदर से श्रद्धा में ये मांग होनी चाहिए कि हमें अक्षय पद चाहिए। उसमें किसी तरह की ढोंग, बनावट, उससे कुछ नहीं बनता। जो आदमी जानबूझ करके बनावट करता है और ढोंगबाजी करता है, उसको क्या समझाया जाएगा और उसको क्या बताया जाएगा? पूर्ण हृदय माँ हमको सिर्फ आप अक्षय पद, और आज मांगने पर मिल भी सकता है, लेकिन आपको झेलना होगा। हमने अगर कहा ठीक है हमें आप 10 मन बोझे का कोई एक कुकुर दे दीजिए, तो क्या हम सर में पहन सकते हैं? जो आप कर सकते हैं वही आपको देना चाहिए। आप चाहे कुछ भी मांग लें, लेकिन आपके बर्दाश्त में तो हो। अगर ये आपके बर्दाश्त में नहीं हो सकता है तो क्या फायदा? जो आपको आए वो तो ठीक नहीं, उसकी सूझबूझ चैतन्य को है। सबका रिकॉर्ड बना हुआ कंप्यूटर में। चैतन्य जानता है कि आप क्या पा सकते हैं और क्या ले सकते हैं, और आपको क्या देना है। महात्मा के नाम पर अजीब अजीब चेष्टाएं करते हैं। जैसे पालकी निकाल दी तो कहीं पर जाकर के उन्होंने मंदिरों में भूतों को नचा दिया, अपनी खुददारी, इसे कहना चाहिए कि ईगो, अपना अहम भाव, उसके समाधान के लिए ही सहयोग का उपयोग करते। ये बड़ी बारीक चीज है, उसे समझ लेना चाहिए। अब कोई कहेगा तो माँ हमको ऐसा दिल दे दो, अबे एक तो दिल दिया है, अभी और कितने दिल चाहिए आपको?
ऐसा दिल दे दो कि जिस दिल में हर समय अक्षय पद की लगन लगी रहे। अब इसी दिल में लगाइए। अब दूसरा दिल देने के लिए तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या फिर अगले जन्म की बात करिए। इस जन्म में तो यही दिल लेकर चलना पड़ेगा, और इसी दिल में ही ये आपको विशेष तरह से समझ लेना चाहिए कि हम सहयोगी हैं। एक बहुत बड़ी किमया हो गई। इसीलिए आज तक सुना था कि इमली के पेड़ जो है उसमें आप लगते हैं। आज कलयुग में सहयोगी जैसे फल आ गए। कलयुग में ये तो ऐसा हुआ कि कांटे में ही गुलाब खिल गए। कांटों से गुलाब खिलते, कांटों में गुलाब खिलते हैं, और कोई कहे कि कैक्टस में गुलाब खिल गए, वैसी हालत हो गई। बड़ा चमत्कार हो गया कि आप लोग इस मैले कुचैले संसार में, इस पाप की दुनिया में कमल जैसे खिल रहे। लेकिन इसकी सुगंध, इसकी बहार अभी तक आई नहीं जीवन में। अक्षय पद का मतलब तो यही हुआ, ये बाहर आ जाए, ये आनंद आ जाए, बस इस आनंद में बैठे रहे। यही अक्षय पद, यही निरानंद है, यही पाने का है, ये उसी का प्रकाश है जिसे कहते हैं कि अटल स्थिति, जहाँ से आदमी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो आनंद ही चारों तरफ सागर जैसे फैला हुआ है, और वो सागर ही आपको ऊपर उछाले हुए बार बार। उसी उछाल में आप आनंद से बैठे विभोर मजा उठा रहे हैं। ये स्थिति जो है, इसको प्राप्त कर लेना, इस स्थिति में आ जाना कोई कठिन बात नहीं। सिर्फ दिल की सफाई होनी चाहिए और स्पष्ट की। इससे बहुत सारे विचार ऐसे दिमाग में आते हैं जो व्यर्थ बेकार। आपको जो गुरुपद मिला हुआ है, वो आपके अंदर अपनी ही प्रज्ञा जागरूक हो गई, और जिसके सहारे आप खुद ही इस चीज को समझ जाते हैं कि कौन सी चीज सही, कौन सी गलत है। इस प्रज्ञा से ही आप अपने को जांच सकते हैं कि क्या मैं शुद्ध तत्व पे खड़ा हूँ, क्या मैं शुद्ध इच्छा पर खड़ा हूँ, और क्या मैंने शुद्ध इच्छा से सोची है। इसी सिलसिले में आगे चल करके हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। जैसे अब हम यहाँ आए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हमसे कभी नहीं मिलते, वहीं रहते हैं, कभी नहीं मिलते, मुलाकात नहीं हो पाती। सालों हो गए काम कर रहे हैं, कभी मुलाकात हो गई तो मुलाकात हो गई, नहीं तो नहीं। आनंद में विभोर बैठे हुए, मजा उठा रहे, ना कोई उस पर गिला है, न शिकायत है। जिससे पूछा भाई क्या कर रहे हो, माँ से प्यार कर रहे हैं, अरे यहाँ का ये पत्थर है ना, इसी में देख रहे हैं माँ को। ऐसे भी लोग हैं। और दूसरे ऐसे हैं तुरंत मिजाज, वो आ जाए और उसी वक्त हम आकर हाजिर हो तो उनको सलाम न मारे तो बस नाराज हो गए कि माँ से मिलने नहीं दिया हमको, ये बड़े बदतमीज लोग इनके घिरे हुए हैं, ये माँ से मिलने नहीं देते, माँ तो सबको मिलना चाहती। इतनी छोटी बात है समझने की, पर माँ हर जगह है, और हर जगह जब कोयल कूदती है और हर जगह जब ठंडी हवा बहती है तो उस माँ से मिलने में कौन सी हमारी विशेषता, ये हमारा अहंकार कि हम कोई विशेष है, माँ हमसे जरूर मिलना चाहिए। अब मैं जान के वहां से टाइम निकाल के आया हूँ, तो आए होंगे भैया, पर माँ से भी कुछ टाइम वाइम लिया था कि अपने आ गए। फिर प्रोग्राम में पूछ लिया माँ हम आ जाए, अब माँ क्या कहेगी नहीं आओ, अब भाई आ जाओ, तो पहुंच गए लवाजमात लेकर। अगर कहा गया कि भाई नहीं अभी माँ नहीं मिल सकती, तो ये तुम ही लोग खराब है, ऐसे झूठ बात बोल, मुझको कोई नहीं पढ़ा सकता।
आज इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पूना शहर में ये रोज के अनुभव है। और जो बेचारे हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिनसे कहा गया है, उनको तो रोज ही लोग हजामत बनाते हैं और उनका रोज ही द्वंद चला रहता है। देखकर मुझे भी बड़ा दुख लगता है। ये समझदारी, ये सूझबूझ हमारे अंदर काफी कम है। दूसरे ये छोटी छोटी बातों की शिकायतें लोग मुझसे करते हैं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, इसे भी तपस्या का विचार मनुष्य के हृदय में नहीं आता। अक्षय पद पाना है, जहाँ बैठे हैं वहीं चांदी की थाली में दो तो लेंगे। अच्छा भाई, चांदी की थाली में भी दिया, अब तो खाओ। नहीं, इसमें नमक कम था, इसमें चीनी कम थी, इसमें चावल कम था, इसमें ये कम था। अच्छा भाई, अब ठीक कर दिया, अब खाओ। नहीं, जब तक आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े नहीं होंगे, हम नहीं खाए। अच्छा भाई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, खाओ। तो फिर ये कि अब हमने खा लिया, लेकिन हम इसका स्वाद नहीं देंगे, स्वाद आप ही लीजिए। तो शायद तो हमने मेहनत करी, इतने मेहनत से खाना बनाया, इसका मजा उठाओ, स्वाद लो। तो कहने स्वाद आप लीजिए, हम तो शिकायत ही करते रहे। क्योंकि शिकायत करने में जो मजा आता है वो स्वाद लेने में नहीं आता। ये हमारा अनुभव है। तो पहले स्वाद तो लेके देखो कि बोलना इतनी समझावन भी हो जाए, इतना प्यार से बताना भी हो जाए, तो भी सहयोग का जो बहाव है, उसमें बहने के लिए जो एक चरित्र चाहिए वो कम, और उस चरित्र को पाने के लिए कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ भी नहीं अपनाना है, कुछ भी नहीं देना है, उसमें सिर्फ भूल जाना है। और वो बहुत आसान चीज। एक सर्वसाधारण मनुष्य में देखती हूँ, वो शायद मेरे प्रोग्राम में कभी आया होगा, जिसने सहयोग को प्राप्त किया। उसकी बातें सुनिए तो आश्चर्य होता है। वो कभी मिला नहीं हमसे, लेकिन वो कहता है कि माँ को बहुत काम है, मैं यही उनको मिल लेता हूँ। उस समाधान से वो रहता। अहंकार के अनेक प्रकार दिखाई, जैसे कोई हमसे बात बोल रहा है, बीच में उसे लोग काट दिया। मुझे आश्चर्य था, वो बेचारा मुझसे बता रहा है, तुम तो बीच में बोलते भाई। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती है कि अभी हमने सहयोग का वो जो मौन सौंदर्य है उसका रस नहीं किया, उसके रस में नहीं, उसका आनंद नहीं। उसके रस में उतरना है। आज का विशेष प्रयोजन यही था कि आज किसी तरह से मेहनत करके आपको एक दुखी तो दे गए, फिर आगे देखा जाएगा। कोशिश तो सबको ही करेंगे, लेकिन ये तो आपकी अपनी स्थिति है। कभी कभी परमात्मा सोचेगी कि पत्थर में गंगा जल भर दे तो बड़ी मुश्किल काम है। उसी प्रकार सहयोग की भी बात है। कोई कोई लोग ऐसे ही सामने आ जाते हैं कि विचार उधर जाता है
कि किस तरह से इनके हृदय में उस परम सुंदर अक्षय पद की धारणा, इच्छा जागरूक, शुद्ध इच्छा जागृत हो गई है, कुंडलिनी का जागरण हो गया है, लेकिन परम पद की आकांक्षा और इच्छा आपके अंदर खुद ही उसका मूल्य समझ करके जागरूक हो जाए, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ।